आखिर कंपनीज ले ऑफ क्यों करती हैं? ले ऑफ का मतलब क्या होता है? आईटी सेक्टर जो कोविड के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर कर रही थी, अचानक अपने एम्प्लॉयज़ को निकालने क्यों लगी? 2,400 jobs gone. रशिया और यूक्रेन वॉर का नुकसान बाकी सभी कंट्रीज को कैसे हो रहा है और इसके बाद से ही सभी कंपनीज ले ऑफ क्यों करने लगी? इससे एम्प्लॉयज और आम लोगों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। More layoffs. mass layoff। दुनिया की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में छटनी की तलवार चल रही है। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को जब अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रॉफिट नहीं होता है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आती हैं, कंपनी को डाउनसाइज करना होता है या फिर बिजनेस ऑपरेशन को चेंज करना होता है, तो जनरली कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को टेम्परेरी टर्मिनेट या कंपनी से निकाल देती हैं। वो ऐसा अपने खर्चे को कम करने के लिए करती हैं। कोविड में आईटी कंपनीज के मैसिव ग्रोथ के बाद उनको उम्मीद थी कि ये ग्रोथ आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए उन कंपनीज ने ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर किए। पर इलॉन मस्क के कंट्रोवर्शियल ट्विटर टेक ओवर के बाद Elon Musk has sealed the deal to take over Twitter. Elon Musk has now taken over Twitter. उन्होंने ट्विटर के 50% एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाल दिया, जिसमें ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल भी शामिल थे। और कुछ टाइम बाद ही न्यूज़ आया कि अमेज़ॉन ने अपने 18,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, गूगल की अल्फ़ाबेट ने 12,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया और फेसबुक ने 11,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। पर सवाल है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये बड़ी आईटी कंपनीज ऐसे ले ऑफ करने लगी? जब रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो अमेरिका और बाकी कंट्रीज ने काउंटर अटैक में रशिया पर सैंक्शंस लगाना शुरू किया और अमेरिका ने रशिया के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। रशिया, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है, उस पर सैंक्शन लगने से क्रूड ऑयल की सप्लाई काफी कम हो गई, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ा, क्रूड ऑयल की प्राइस तेजी से बढ़ी और क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से बाकी सभी चीज़ों की प्राइस भी बढ़ी और सभी कंट्रीज में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगा। कोविड में आईटी कंपनीज ने मैसिव ग्रोथ को देखकर जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज हायर किए थे और सोचा था ये ग्रोथ आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी, वैसा नहीं हुआ और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से उन आईटी कंपनीज ने हालात देखकर कंपनी को डाउनसाइज करने का सोचा, जिसकी वजह से ले ऑफ होने शुरू हुए। जब गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसी कंपनीज ने ले ऑफ अनाउंस किया तो उनमें काफ़ी इंडियन एम्प्लॉयज़ भी शामिल थे, जिसने एम्प्लॉयज़ के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट की भी कंसर्न बढ़ाई। इसके बाद ही इंडियन एडटेक कंपनी बायजूस ने 2500 एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ अनाउंस किया, अनअकैडमी ने 1500 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया और वेदांतु कॉर्पोरेशन का 1100 एम्प्लॉयज़ को निकालना काफी न्यूज में रहा। किसी भी कंपनी के लिए ले ऑफ करना एक मुश्किल फैसला होता है। ले ऑफ की वजह से कई बार कंपनीज की रेपुटेशन पर सवाल उठते हैं, कंपनीज की वैल्यू कम होती है, कंपनी से अच्छा टैलेंट बाहर जाता है। इसकी वजह से कंपनी के एम्प्लॉयज पर काफी बड़ा असर पड़ता है। जिन एम्प्लॉयज की जॉब जाती है उनकी लाइफ तो मुश्किल होती ही है, साथ ही उन एम्प्लॉयज पर भी असर पड़ता है जो कंपनी में काम कर रहे हैं। वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहीं अगले वो तो नहीं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं कि अगर उनकी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, जिसकी वजह से कंपनी के वर्क प्लेस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एट द एंड ले ऑफ की वजह से एम्प्लॉयज के साथ साथ कंपनीज का भी बड़ा नुकसान होता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कोई सजेशन या इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट करें।